नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फाइनल टच पे। दोस्तों, जिस भर्ती का आप सभी को बेसब्री से इंतज़ार था, फाइनली वो आपके सामने है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती की। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप इसके फॉर्म किस तारीख से और किस तारीख के बीच में भर सकते हैं, मतलब कि फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब ख़त्म होंगे। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसके अलावा ट्रिपल सी अनिवार्य है या नहीं है, और पीईटी में कितने परसेंटाइल के लोगों को मौका दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ दो चार महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आप अगर उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की भर्ती में अपीयर हो रहे हैं तो वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ बातें बताने वाला हूं जो आपके परीक्षा से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए पहले जो जरूरी चीज़ें हैं उनको हम जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान देना है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 7 जनवरी 2022 से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ये कब से कब तक चलेंगे, तो 7 जनवरी से स्टार्ट होकर के ये आपके 28 जनवरी 2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 7 जनवरी से 28 जनवरी तक जल्द से जल्द फॉर्म भर लीजिएगा, क्या पता बाद में साइट क्रैश करे और आप जो है फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म होने स्टार्ट होंगे भरने, तो आप जो है 8, 10, 12 तारीख तक फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है, अगर मान लो कि भूलवश आपके एप्लीकेशन में कुछ त्रुटि हो जाती है, कुछ एरर हो जाते हैं, तो आप 4 फरवरी 2022 तक उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया है विशेष कथन, ये पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि 28/1/2022 तक है। इस तिथि के बाद कोई आवेदन/फीस स्वीकार नहीं होगी। आवेदक अपने आवेदन का प्रिंट आउट तब तक नहीं निकाल सकेगा जब तक कि आप फीस जमा नहीं कर देते। ठीक है, तो आपको 28 तक एनी हाउ एप्लीकेशन फीस जमा कर देना है, उसके बाद ही आप जो है अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है, और आपका फॉर्म तभी सबमिट माना जाएगा जब आप एप्लीकेशन फीस जो है जमा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये फीस से संबंधित ये जो है आपका एग्ज़ाम के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं, आवेदन जो भरना है, तो उसका जो तिथियां हैं, उसके जो डेट्स हैं, उसके बारे में हमने बात कर लिया। ठीक है, 7 जनवरी से 28 जनवरी तक और 4 फरवरी तक आप अपने एप्लीकेशन में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, और ऑनलाइन माध्यम से ये एप्लीकेशन स्वीकार किए जाएंगे और किसी माध्यम से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब आगे जो पॉइंट दिया हुआ है कि राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2021 के स्कोर के आधार पर ही की जाएगी। मतलब ये कि एप्लीकेशन फॉर्म आप भर देंगे और आपका जो पीईटी में जो भी स्कोर बना होगा उसके आधार पे एग्ज़ाम में लोगों को अपीयर होने के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फॉर्म सभी लोग भर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये लोग जो आयोग वाले लोग होंगे, ये एक कट ऑफ डिसाइड करेंगे और उसके आधार पे वो लोगों को एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपका कितने ही परसेंटाइल बने हों आप एप्लीकेशन भर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप एग्ज़ाम में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे ये आयोग डिसाइड करेगा आपके पीईटी के स्कोर कार्ड के आधार पे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे क्या दिया है, तो आगे अगर हम देखें यहाँ पे तो यही है कि आप अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वह विज्ञापन को सावधानीपूर्वक पढ़ें। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है अपने यूट्यूब चैनल अपने टेलीग्राम चैनल @theFinalTouch पे जो है दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि टेलीग्राम पे जाके टाइप करना है @theFinalTouch। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जो जरूरी चीज़ें हैं बस आपको वही चीज़ें बताऊंगा, बाकी आप जो है देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि आप लॉगिन कैसे कर सकते हैं, तो आप जो है अपना थ्रू पर्सनल डिटेल यानी कि अपने व्यक्तिगत विवरण के आधार पे जो है आप लॉगिन कर सकते हैं, या फिर ओटीपी के माध्यम से भी कर सकते हैं। यानी जब आप UPSSC की वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप वहाँ से लॉगिन करके अपना फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, आगे अपना आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि आप जो है जो फोटो और सिग्नेचर उस टाइम लगाए होंगे पीईटी एग्जाम के टाइम, वही आपके सामने दिखेगा, उसी पे आपको क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, दोबारा फोटो वगैरह अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी इसमें। ठीक है, और जो फीस जमा करना है वह 25 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस आपको लगेगा। ठीक है, 25 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और मान लो कि आप अगर SC ST OBC वगैरह से हो तो आपको जो है अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वह लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। मतलब ये कि आपके पास OBC या फिर SC या फिर ST का जो सर्टिफिकेट होगा वह 28 जनवरी 2022 से पहले का बना हुआ होना चाहिए। ये सबके लिए 25 रुपये का फीस है। ठीक है, ये कौन सा फीस है? देखिए आवेदन शुल्क नहीं है, ये आपका ऑनलाइन प्रक्रिया यानी प्रोसेसिंग चार्ज है। ठीक है, प्रोसेसिंग चार्ज है। मैंने क्या बोला कि शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी। जब शॉर्ट लिस्टिंग करी जाएगी मेंस एग्जामिनेशन के लिए और आप मान लो कि वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स में आ जाते हो तो आपसे आवेदन शुल्क लिया जाएगा। मतलब ये कि आवेदन शुल्क सिर्फ उन्हीं छात्रों से लिया जाएगा जो मेंस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल होंगे और उसका आधार जो होगा उनका पीईटी का स्कोर कार्ड होगा। पीईटी में जो भी परसेंटाइल या फिर स्कोर बना होगा उसके आधार पे छात्रों को मेंस एग्जाम में बैठने के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो बताया वही बात लिखी हुई है कि मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क का भुगतान केवल मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा ही अलग से किया जाना होगा। ठीक है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। फॉर्म सब भर सकते हैं, एग्जाम सभी लोग नहीं देंगे। ठीक है, मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा फीस या शुल्क जैसा कि आयोग शासन द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पूर्व किया जाएगा। यानी कि जब आपका एग्जाम होने वाला होगा आप डाउनलोड करेंगे अपना एडमिट कार्ड तो उससे पहले आपको एप्लीकेशन फीस जो है देना पड़ेगा। अभी आप सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज दे रहे हैं। ओके, आप अपना इसका एक प्रिंट आउट लेकर के एप्लीकेशन फॉर्म का रख लीजिएगा। ये सब चीज़ें आगे दी गई हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ अगर हम बात करें सीट्स की, देखिए कितनी सीटें हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि पद का नाम लेखपाल है, जैसा कि आप सबको पता है। ग्रेड पे 2000 ग्रेड पे की है। ठीक है, 2000 ग्रेड पे। आयु की गणना 1 जुलाई 2021 को की जाएगी और आपकी उम्र 18 साल से अधिक और 40 साल से कम होनी चाहिए। और आपके श्रेणीवार आपको जो है जो भी आरक्षण का लाभ मिलना होगा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ हम बात करें जनरल की कितनी सीटें हैं तो जनरल की 3271 सीटें होंगी। SC की सीटें जो हैं 1690, ST की सीटें 152 और OBC की 2174 सीटें होंगी और EWX की 798। कुल मिलाकर के 8085 सीटें जो है कुल मिलाकर के हैं। ठीक है, तो बम्पर वैकेंसी है, तैयारी करेंगे आराम से सिलेक्शन होगा। ओके, आगे अगर बढ़े तो कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ ये जो है आपका क्षैतिज आरक्षण दिया है, आप एप्लीकेशन फॉर्म में PDF से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मैं आपको बता सकता हूँ। यहाँ एक चीज़ कि जो रिक्तियों की संख्या है वह घट बढ़ सकती है। ठीक है, खेला हो गया, रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। ठीक है, अब जैसा डिसाइड करेंगे वैसा होगा, बाकी हमारा काम है तैयारी करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए योग्यता क्या होनी चाहिए, तो योग्यता यह है कि उपयुक्त सारणी में उल्लिखित राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के रिक्त पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हताएं आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है, यानी करना ही होगा। क्या क्या? तो अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, यानी आपका 12वीं पास होना जरूरी है, सीधी सी बात। ठीक है, बाकी उसके बाद आप जो है प्रादेशिक सेना में अगर 2 वर्ष कार्य किए हो तो आपको आरक्षण मिलेगा। NCC का B सर्टिफिकेट होगा तो भी आपको फायदा होगा। ठीक है, आयु सीमा में जो है छूट वगैरह आपको जो सरकारें देती हैं उस हिसाब से आपको 3 साल 5 साल का मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ओके, अब चयन का आधार जो होगा वह लिखित परीक्षा होगा। ठीक है, लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसमें आपका एक पेपर होगा सिंगल। इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, सामान्य हिंदी, गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज एवं विकास। ठीक है, तो विलेज डेवलपमेंट। ठीक है, विलेज डेवलपमेंट आपका जो है एक सब्जेक्ट होगा। तो कुल मिलाकर के 4 सब्जेक्ट होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स भी उनके 25 और 25 नंबर होंगे, जो कि कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, 2 घंटे में 120 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के, 25 क्वेश्चन गणित के, 25 सामान्य ज्ञान के और 25 ग्राम समाज एवं विकास का। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, आप अगर चाहें तो ये जो गणित की तैयारी है मैं आपको करा सकता हूँ। ठीक है, उसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। दोस्तों आपकी सूचना के लिए बता दूं कि पीटी का एग्ज़ाम मैंने दिया है, उसमें मेरे 99.78 परसेंटाइल आए हैं। ठीक है, आप लोग
चाहेंगे तो मैं अपना स्कोर कार्ड भी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, 99.78 परसेंटाइल मेरा स्कोर यूपी पीटी के एग्जामिनेशन में है। यूपीएसआई के एग्ज़ाम में मेरा जो है 126 क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो अच्छी खासी नॉलेज है। अगर आप लोग चाहें तो मैं ये सब नॉलेज आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो और इसके प्रूफ भी अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, बाकी आपको मतलब इससे नहीं होना चाहिए, आपको मतलब ये होना चाहिए कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपके काम का है कि नहीं है। ठीक है, तो गणित का मैं गारंटी लेता हूँ कि गणित अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको करा दूंगा। और इसमें गणित में जो मैं आपको कराऊंगा तो ये मेरी गारंटी है, जितना मैंने कराया अगर आपने तरीके से कर लिया, मेहनत के साथ कर लिया, देखिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी और एफर्ट जो है आपको लगाना पड़ेगा, गाइडेंस हम दे सकते हैं। ठीक है, तो 25 में से आप मिनिमम 24 क्वेश्चन कर लेंगे आराम से, और अच्छा एफर्ट लगा तो 25 में 25 नंबर यहाँ आप आराम से लेके आ सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि आप लोगों को जैसा कहा जाए वैसा किया करेंगे तो। ठीक है, और बाकी जो है आप हिंदी भी पढ़ सकते हैं, आप चाहेंगे तो इसका भी कुछ हम जुगाड़ कर देंगे, हिंदी का, सामान्य ज्ञान का और ग्राम समाज एवं विकास का। बट गणित की मैं गारंटी लेता हूँ, मैं खुद पर्सनली कराऊंगा इस चीज़ को अगर आप लोग चाहेंगे तो। ठीक है, बाकी नीचे इसका डिटेल सिलेबस दिया गया है, कोई बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है। सामान्य हिंदी में ये सब चीज़ें जो आपने एसआई वगैरह के एग्जाम के लिए भी पढ़ी होगी। गणित में आपका अंक गणित और सांख्यिकी दोनों है। ठीक है, अरिथमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स दोनों चीज़ें हैं, बीज गणित भी है, रेखा गणित भी है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा, बस आप लोग चाहेंगे तो। ठीक है, बाकी आगे सामान्य ज्ञान है और सब चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, और आगे ये भी बोला गया कि हो सकता है कि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम हो तो नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बाकी ये सब तो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हों तो चाहते हो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और दोस्तों ज़रूरी चीज़ जो था वो आपको मैंने बताया कि अगर आप चाहते हैं कि यूपी लेखपाल के लिए मैं वीडियोस बनाऊं, मैथ्स की तैयारी में स्पेशली आपको करा सकता हूं, 25 में 25 क्वेश्चन की गारंटी मैं देता हूँ। अगर आप लोग जिस तरीके से मैं बताऊँगा कर लेंगे तो आप जरूर ला सकते हैं। ठीक है, बशर्ते कि जैसा कहा जाए वैसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी भी सब्जेक्ट हैं, अगर आप लोग बोलेंगे तो उसका इंतज़ाम कुछ करूँगा मैं। तो दोस्तों तब तक आप चैनल से बने रहिए और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और इसका PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।